नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल वन प्लेटफॉर्म जॉब में। तो दोस्तों, आज हम लोग क्लास लाए हैं उत्पाद सिपाही की सेकेंड क्लास। इससे पहले मैं क्लास जो करवाया था गणित का, मैथ का, जिसमें कि 10 मार्क 10 मैथ्स आपसे पूछे जाते हैं, 10 गणित आपसे पूछे जाएंगे उत्पाद सिपाही में। तो गणित को आप किस तरीके से शॉर्ट तरीके से आप बना सकते हैं, जो भी तरीका रहेगा वो सारा रहेगा शॉर्ट, और आपको किस तरीके से आप सॉल्व कर पाएंगे देखते के साथ ही। तो 10 इंपॉर्टेंट मैथ्स को लेकर आए हैं, और परसेंटेज से किस तरह का प्रश्न आते हैं, प्रतिशत से किस तरह का प्रश्न आपसे उत्पाद सिपाही में पूछे जाएंगे। मैं टॉप 10 इंपॉर्टेंट प्रश्न को लेकर आया हूँ प्रतिशत का। अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, और आपके जो भी साथी दौड़ को क्वालिफाई किए हैं और तैयारी कर रहे हैं उत्पाद सिपाही का, तो उन सभी के लिए ये वीडियो खास है। दोस्तों, शुरुआत करते हैं। अगर आप लोग कॉपी किताब लेकर बैठ जाइए, ताकि आप भी खुद से ट्राई कीजिए और सवाल को बनाइए। कहीं कोई परेशानी आती है तो आप वीडियो को प्ले करके आप देख सकते हैं कि आखिर ये सवाल कैसे बनेगा। आप पहले खुद से अटेम्प्ट लीजिए कि आप ये सवाल बना पा रहे हैं या नहीं। तो पहला सवाल है, किसी संख्या के 50% को 40 के 20% में जोड़ने पर 20 का योग मिलता है, वह संख्या क्या है। इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों। अगर मैं एक दो तरीका से है, पहले मेथड वन बनाकर दिखाता हूँ कैसे बना सकते हो। यहाँ संख्या मेरा दिया हुआ तो नहीं है, संख्या मेरा है एक्स। किसी संख्या कह रहा है तो संख्या का पता नहीं है, तो संख्या में एक्स मान लेते हैं। एक्स का 50% निकाल देते हैं दोस्तों, तो 1/2। ठीक है, हो गया। अब ये क्या कह रहा है, 40 के 20%। 40 का अगर मैं निकालता हूँ दोस्तों 20%, तो कितना जाता है, 4×2=8। ठीक है, अब ये कह रहा है तो जोड़ने पर योग मिलता है, वह संख्या क्या है। तो आपको ये बताना है। एक बार खुद खुद आप अटेम्प्ट लीजिए, नहीं बनता है फिर मैं बताऊंगा आपको कैसे बनाना है। ठीक है, तो यहाँ लिख देते हैं कोशिश किए। तो यहाँ आ गया मेरा x/2। ठीक है, बोल रहा है, और इस यहाँ पर मेरा वैल्यू आया 8। अब इसको बोला इन दोनों को जोड़ने पे वैल्यू मेरे कितना आ रहा है, 20 योग मिलना चाहिए। इन दोनों को जोड़ने पे क्या होना चाहिए, 20 योग मिलना चाहिए। तो सॉल्व कर देते हैं दोस्तों। इस 8 को अगर उधर हम ले जाते हैं तो हो जाता है 16। सॉरी, 8 इधर चला गया तो हो गया मेरा 20 में से 8 गया तो बचा मेरा 12। ठीक है, अब x को यहाँ रहने देते हैं, 2 उधर चला गया तो मेरा वैल्यू आ गया, x का वैल्यू मेरा हो गया 24। तो ऑप्शन नंबर बी कौन सा है, 24, ये हो जाएगा। ये हुआ मेथड वन। ठीक है, बस कुछ नहीं है, वैल्यू को पुट कर दिया, आपका उत्तर आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अब आते हैं गो थ्रू ऑप्शन, चलते हैं। इतना लॉन्ग अगर आप नहीं जाते हैं तो एक तरीका और है, मेथड टू, समझिएगा। बस आपको पता होना चाहिए। हाँ, संख्या मान लीजिए ऑप्शन वाइज। अगर मैं 25 ऑप्शन को लेता हूं, संख्या अगर 25 मानते हैं, 25 माने
25 का अगर 50% दोस्तों निकालते हैं तो कितना हो जाएगा 25/2। और 40 का 8%, 40 का 20% आया था दोस्तों 8। क्या इसका वैल्यू 20 आएगा? तो इसका वैल्यू 20 नहीं आएगा, काटने में भी नहीं आएगा। ठीक है, तो पहला ऑप्शन आपका नहीं होगा। सेकेंड ऑप्शन लेके चलते हैं। सेकेंड ऑप्शन है 24। 24 का अगर मैं दिखाता हूं 50%, काटे तो मेरा 12 हो गया। 40 का 20% दोस्तों 8 था। अगर इन दोनों को जोड़ते तो क्या 20 आता है? हाँ देखिए 20 का योग आ रहा है। 12 + 8 जोड़े 20 का योग आ रहा है, इसीलिए ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा करेक्ट आंसर। ये हो मेथड 2, गो थ्रू ऑप्शन। ठीक है, ऑप्शन को भी लेके आप बना सकते हैं। क्या किया मैंने, संख्या को मैंने 24 मान लिया, किसी संख्या के रहा संख्या को 24 मान लिया। 24 का 50% दोस्तों आया मेरा 12। 40 का 20% मेरा आता है 8। क्या इन दोनों को जोड़ने पे 20 आता है? हाँ आता है, जोड़ने 20। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। क्लियर हो गया? आगे की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2। मैं पहला सवाल में आपको टाइम दिया बनाने के लिए, ताकि आपका लेवल पता रहे कि किस लेवल पे अभी आप है और कितना आपको मेहनत करना है गणित पे, मैथ पे। ये दूसरा सवाल है, बनाइए, इजी है। भले ही प्रश्न आपको बड़े दिख रहे होंगे लेकिन है बहुत इजी, बस समझने का देर है। यदि किसी बिल की राशि 10% की कमी की जाती है, क्या हो रहा है 10% कमी की जाती है, 279 रुपीज का भुगतान करना होगा, तो वास्तविक बिल कितना है ये आपसे पूछा है। बनाते हैं दोस्तों, कैसे बनेगा। ठीक है, तो सबसे पहले आप ये देखिए कि रुपया कितना दिया और 279 रुपये का ये भुगतान करता है। क्या हो रहा है 10% की कमी हो रही है। सब कुछ मैंने बताया था, सब कुछ अपने आप में होता है 100%। 10% का कमी मतलब क्या होगा, 10 माइनस कर दी, हो गया 90। ठीक है, तो 279/90 प्रतिशत निकालना इंटू 100 मैंने कर दिया। अब इसको काट लीजिए, 0 से काटे 0 कट गया, 9 से काटे 9×3 = 27 और 9×1 = 9। 31 × 10 करेंगे तो 310। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा दोस्तों से करेक्ट आंसर। कुछ नहीं था, इस तरीके से आप बना सकते हैं परसेंटेज के सवाल को। और लेवल आपका जो है ना, झारखंड उत्पाद सिपाही में लेवल ले ही रहता है, कोई टफ लेवल नहीं रहता। आगे देखते हैं परसेंटेज के सवाल को। यदि किसी संख्या के आधे 1/4 25 है, तो उस संख्या का 20% कितना होगा। सबसे पहले आप इसको यहां से यहां सॉल्व कीजिए। बोल क्या रहा है, यदि किसी संख्या का आधे का 1/4 25 है, संख्या यहां दिया हुआ नहीं है दोस्तों, हम एक्स मान लेते हैं। एक्स संख्या का आधा का 1/4 का मतलब क्या होता है दोस्तों, मल्टीप्लाई 1/4 क्या है दोस्तों, 1/4 25 है। क्लियर, जो बोला वही लिखे। यदि किसी संख्या का आधा का 1/4 25 है, तो पहले निकाल देते हैं कितना हो रहा है। तो एक्स एक्स ऊपर हो गया एक्स, नीचे कितना हो गया 4×2 = 8 इक्वल टू 25। एक्स का वैल्यू मेरा कितना आ गया, 25 में से 8 घटाएं तो दोस्तों, सॉरी ये नीचे डिवाइड में इधर मल्टीप्लाई आ जाएगा। 25 में से 8 को मल्टीप्लाई किए तो एक्स का वैल्यू मेरा आ गया 200। क्या आ गया मेरा, एक्स का वैल्यू मतलब मेरा संख्या क्या आ गया, संख्या मेरा आ गया 200। संख्या का वैल्यू मैंने निकाल दिया। संख्या मेरा कितना है दोस्तों, संख्या मेरा आया 200। अब उस संख्या का 20%, तो 200 का 20% आप निकाल दीजिए। 200 का अगर मैं निकालता हूँ 20%, 0 से ये कट गया, 2×2 = 4 और 0 का 0 40। ऑप्शन नंबर कौन सा है, सी नंबर ऑप्शन 40 हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। आया समझ में किस तरीके से बना सकते, जो सवाल में लिखा है बस देखकर उसे ही आपको लिख देना है। आगे देखते हैं चौथा नंबर सवाल।
एक संख्या का 25% दूसरी संख्या के 30% से 7 अधिक है। संख्या के बीच का अंतर 29 है। संख्या क्या है ये पूछा है। संख्या हमको पता नहीं है कि कौन कितना संख्या है। इसको भी गो थ्रू ऑप्शन चलते हैं। ठीक है, कह रहा है कि संख्याओं को बीच का अंतर 29 है। इसका और 40, इसका अंतर देखते हैं तो 29 है। 39 और 10 का अंतर 29 है। 29 है, 29 है। चलिए ठीक है, जो लिखा हुआ है वो मैंने मिलाया तो 29 आ रहा है संख्याओं का अंतर। ठीक है, गो थ्रू ऑप्शन चलते हैं। आप भी ट्राई कीजिए। ठीक है, अगर मैं 40 और 11 को लेकर चलता हूँ, एक संख्या का 25%, 40 का अगर मैं निकालता हूँ पहले 25%, 40 का 25%, 25 चौक 100, 4 से काटे 10। दूसरी संख्या का 30%, मतलब दूसरा संख्या क्या हो, 11, 11 का 30% काटे 33/10, मतलब 3.3। ठीक है, संख्याओं के बीच का अंतर 29 है, वो तो अंतर 29 था। 7 अधिक है, क्या 10 और 3.3 में घटाएंगे तो 7 क्या मेरा आएगा? नहीं आएगा, 6.7 आ रहा है, तो पहला ऑप्शन नहीं होगा। ठीक है, सी ऑप्शन को ट्राई करते हैं। सेम चीज जो मैंने निकाला, सेम चीज कीजिए सी ऑप्शन को। पहला संख्या माने 34, 34 का निकालिए 25%। पहला संख्या मैंने 34 माना, 34 का 25% निकालते हैं, 25 चौक 100। ठीक है, और काट लेते हैं, 2 2 जा 4, 2 17 जा। ठीक है, 17/2 आया। 17/2 को हम लिख सकते हैं दोस्तों 8.5। 8.5 लिख दिया। 17/2 मतलब 8.5। ठीक है, दूसरा संख्या मेरा क्या है, 5 है। 5 का निकालते हैं 30%, दूसरा संख्या का 30%। तो 5 का 30% दोस्तों कितना आ गया, 5 तिया 15 और कट जाएगा 5 दूनी 10। 3/2, 3/2 को हम लिख सकते हैं दोस्तों 1.5। तो 8.5 में अगर मैं 1.5 घटाओ तो क्या ये 7 आएगा? 7 अवश्य आएगा। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। गो थ्रू ऑप्शन भी आप जा सकते हैं, आपका सवाल बन जाएगा। आगे इस सवाल को देखिए, 5 नंबर सवाल है, चाय चाय की कीमतों में 20% की कटौती की गई। मूल कीमत को बहाल करने के लिए नई कीमत में कितनी वृद्धि की जानी चाहिए? तो चाय की कीमत में 20% कटौती की गई। मूल कीमत को बहाल करने के लिए नई कीमत, ओके, नई कीमत और पुरानी कीमत। मान लेते हैं ये कीमत होगा पहले का और कीमत होगा वर्तमान, मतलब अभी का। चाय की कीमतों में 20% कटौती की गई मूल कीमत में बहाल करने के लिए। तो मान लेते हैं पहले कीमत होगा 100 रुपया, अभी कीमत क्या हो, 20% की कटौती की गई। तो अभी मेरा कीमत क्या हो गया, 20% कटौती, मैंने 100 से 20 मैंने काट लिया तो बचा 80। अब हो रहा है मूल कीमत में बहाल करने की कीमत कितनी वृद्धि हुई, 100 में और 80 में वृद्धि कितना हो रहा है, तो 20 का वृद्धि हो रहा है। 80 में 100, 20 का वृद्धि हो रहा है। अब हो रहा है कि नई कीमत की वृद्धि की जाने वाली प्रतिशत बताना है। तो निकालते हैं 20। नया कीमत के बारे में पूछा है यहाँ पर, मूल कीमत के बहाल करें नई कीमत। नई कीमत का कितना है, 80 है, तो 80 को नीचे लिख दिए, इंटू 100 कर दिए। 20 चौक 80, 4 से काटे इसको 25, 25% कौन सा ऑप्शन में? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। आगे देखते हैं सवाल को। नंबर 6 स्क्रीन पे है, यदि ए का वेतन बी के वेतन से 20% कम है तो बी का वेतन ए के वेतन से कितना प्रतिशत अधिक है?
ए का वेतन है और बी का वेतन है। बी, ए का वेतन जो है ना बी से, किससे, बी से 20% कम है, तो बी होगा 100, ए का वेतन हो गया 80, 20% कम है, 80% है। तो पूछ रहा है बी ए के वेतन से कितना अधिक है, तो 80 से 100 कितना अधिक है, 20। किसका वेतन पूछा है, ए, तो ए का जो पूछा है वो हमेशा नीचे जाएगा, 100। सेम आया 25%, ऑप्शन नंबर डी। क्लियर हो गया। आगे चलते हैं। आगे सवाल है नंबर 7 कि रजनी मोहन से 25% कम काम कर सकता है और मोहन रिजवान से 20% ज्यादा काम कर सकता है। काम पूरा होने पर 930 रुपये में से लाभ में से मोहन का हिस्सा पूछा गया। किसका, मोहन का हिस्सा। ये हो गया रजनी, ये हो गया मोहन, और ये हो गया रिजवान। ठीक है, अब समझते हैं। रजनी मोहन से 25% कम है। रजनी क्या है, मोहन से 25%, और मोहन रिजवान से 20% ज़्यादा है। तो अब मान लेते हैं रिजवान होगा 100%, मोहन रिजवान से 20% ज़्यादा है, तो 100 में 20 ज़्यादा है तो 120 हो गया। अब कह रहा है कि रजनी मोहन से, रजनी जो है मोहन से 25% कम है, मतलब 75%। तो मोहन मान लेते 120% है, इसका अगर मैं निकाल दूँ 75%, तो कितना हो जाएगा, जीरो से जीरो खत्म, और काट लेते हैं। फाइव वन जा 5, अब 5 5 जा 25, 5 2 जा 10, 2 से काटे इसको, 2 6 जा 12, 15 6 90। ठीक है, रजनी कितना आ गया, 90 आ गया। अब निकालते हैं रेशियो में, इसको तोड़ देते हैं, तो जीरो से जीरो खत्म। रेशियो मैंने क्या, 9 12 10, ये मेरा रेशियो आ गया, छोटा कर दिया रेशियो को। ठीक है, आप समझते हैं। पूछा किसका गया दोस्तों, मोहन का हिस्सा पूछा गया है। तो मोहन का रेशियो कितना है, मोहन का 12 है, तो 12 मैंने यहाँ लिख दिया। ये जो 930 रुपये का लाभ है ना, सबका है, तो तीनों का रेशियो को ऐड करते हैं, 9 12 और 10 जोड़ देते हैं। 9 12 21 और 10 31, 31 मैंने यहाँ जोड़ दिया, इनटू कितना अमाउंट है, 930 रुपया, तो मोहन का हिस्सा निकल जाएगा। काट देते हैं, 31 से काटे इसको, तो ये कट गया, 31 3 जा 93, जीरो, 12 3 या 36, 360, कौन सा ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा दोस्तों इसका करेक्ट आंसर। क्लियर हो गया, समझ में आ गया किस तरीके से बनाना है जी। आगे देखते हैं। आगे 8वां नंबर सवाल आपकी स्क्रीन पे है, बनाइए इसको एक बार। एक संख्या को 40% की वृद्धि हुई और फिर 40% की कमी हुई, प्रतिशत में संख्या का कुल परिवर्तन बताना है। आप जानते होंगे एक्स प्लस वाई बटा 100 से भी आप निकाल सकते हैं। तो मेरा पहला एक्स है 40% की वृद्धि, तो 100 में 40 का मेरा वृद्धि हो गया, और फिर क्या हुआ, 40 की कमी, 100 में मेरा 40 का कमी हो गया, इंटू बटा 100। सो काट लेते हैं, जीरो से जीरो, जीरो से जीरो, 14 14 6 जा 84। इस 100 से कितना परिवर्तन है, 100 से मेरा ये 16%। क्या है, 16%, 100 से 16 84 हो गया, मतलब कम हो गया। पहले 100 था, ये क्या होगा, 84 हो गया, तो क्या होगा, 16% की मेरा कमी हो गया। ऑप्शन नंबर दोस्तों सी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। ठीक है, जब मैंने इसको मल्टीप्लाई किया तो आया 84%, तो 100 से 84 तो कम है ना, कम है तो इसलिए कम ही लिखा मैंने। सिंपल, इस तरह का सवाल आए कंफ्यूज नहीं होना है, बना लेना है। यदि वर्ग की प्रत्येक भुजा, क्वेश्चन नंबर 9 है,
कि वर्ग की प्रत्येक भुजा में 20% की वृद्धि की जाती है तो उसके क्षेत्रफल में प्रतिशत का परिवर्तन ज्ञात करना है। इसका भी एक फॉर्मूला है, x प्लस वाई प्लस एक्स वाई बटा 100, एक तरीका है, या एक्स स्क्वायर बटा 100, दो तरीका है, मेथड 1 मेथड 2। 20% भुजा का मतलब अगर कोई पूछे वर्ग का क्षेत्रफल तो भुजा का स्क्वायर, तो मेरा भुजा कितना है 20, इसका स्क्वायर कर लेंगे। 20 का अगर मैं स्क्वायर कर दूं, ठीक है, तो क्या दिया हुआ यहाँ पर 20% की वृद्धि, मतलब कितना हो गया 120, 120 का स्क्वायर, 0 से 0 0 से 0, 12 का स्क्वायर कर दे तो 144 हो जाता है। तो 100 से कितना ज़्यादा है, 100 से 44 ज़्यादा है। 44 कौन सा ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर डी। एक ये तरीका है, एक ये तरीका है, हम इसको फॉलो कर दे। एक्स और वाई, एक्स मान लेते मेरा 20 है और वाई भी मेरा 20 है, ठीक है, और एक्स और वाई का वैल्यू हमें क्या दिया हुआ है 20 इंटू 20 बटा 100। तो 20 से 20 दोनों दोनों ये कट गया, 0, यहाँ बचेगा 2 2 जा 4, 20 प्लस 20 हो गया मेरा 40, और यहाँ था 4, कितना हो दोस्तों 44, ऑप्शन नंबर डी। ये भी तरीका से आप बना सकते हैं, ठीक है, क्लियर हो गया। आगे ये सवाल को देखते हैं, एक आखिरी सवाल है और ये टाइम एंड वर्क का है, इंपॉर्टेंट, जो कि VVI है, उत्पाद सिपाही के लिए। इस तरह का सवाल एक आता ही आता है, एक्साइज कांस्टेबल में ये सवाल एक आता ही आता है। मैन वोमेन का रहेगा, बॉय मैन का रहेगा, इस तरह का सवाल टाइम एंड वर्क से। बताइए, समझिएगा, 8 पुरुष 12 लड़के एक कार्य को 16 दिन में कर सकते हैं। मतलब 12 पुरुष भी काम करेगा तो 16 दिन में काम को पूरा करेगा, 12 लड़के भी काम करेंगे तो एक कार्य को 16 दिन में ही पूरा कर सकते हैं। तो 12 पुरुष और 6 लड़के वही कार्य को कितने दिन में पूरा कर पाएंगे, आपसे ये पूछा है। तो 8 पुरुष 8 मैन, ठीक है, 8 मैन और 12 लड़के माने बॉय, ठीक है। इसको निकाल दे, पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं। 8 मैन बराबर 12 लड़के, तब तो 16 दिन में काम कर रहे हैं। तो 4 2 जा 8, 4 3 जा 12, ठीक है। अब क्या है, एम और बी को निकाल, एम को ही रहने देते हैं और बी को नीचे ले आते हैं, 3 को ही रहने देते हैं, 2 को नीचे ले आते हैं, ठीक है। अब एम और बी मेरा गया, कितना मैन काम कर रहा है, एम 3 है और बी मेरा बॉय मेरा कितना है 2 है। अब निकाल लेते हैं। अब पूछ रहा है 8 पुरुष या 12 लड़के, किसी एक को ले लेते हैं, 8 पुरुष को ले लेते हैं हम। 8 पुरुष 16 दिन में कर रहे हैं, 8 पुरुष काम वो कब कर रहे हैं 16 दिन में कर रहे हैं, ठीक है। अब पूछा क्या कि जो पूछा गया उसको नीचे डाउन कर देते हैं। पूछा गया है कि 12 पुरुष और 6 लड़के वही काम को कितने दिन में करेंगे, आपसे ये पूछा गया, ये आपसे टाइम पूछा गया। 12 मैन 6 लड़के वही कार्य को कितने दिन में करेंगे। अब सॉल्व कर दिए, मैन का वैल्यू मेरा क्या है 3 है, तो 8 और इंटू 3 कर दिए तो 24 हो गया, इंटू 16, 12 और 3 कर दिया तो 36 हो गया, 6 इंटू 2 12 हो गया। अब सॉल्व कर दिए दोस्तों, 36 और 12 कितने हो गए, 36 और 12 हो गए 48, 24 इंटू 16 था, 24 से काटे 2 बार में कट गया, 2 से काटे 16 को तो 8 बार में कट गया। कितने दिन लगेंगे, 8 दिन लगेंगे काम को पूरा करने में। क्या किए दोबारा समझिएगा, पहले हम इसको तोड़ दिए, 8 पुरुष और 12 लड़के 16 दिन में कर रहे हैं, 8 मैन लिख दिया मैंने, 12 लड़के लिख दिया। इसको मैंने पहले छोटा के काट करके, छोटे के काट करके फिर m बाई बी का वैल्यू निकाल दिया, मैन कितना है और आदमी कितने दिन में कर रहा है। मैंने एक टाइम को अलग अलग इंडिविजुअल में सेट कर दिया कि आदमी को काम करने में कितना दिन लग रहा है और लड़के को काम करने में कितना दिन लग रहा है, ठीक है, और उससे मैंने निकाल दिया, ठीक है। तो इसी तरीके से गणित के सवाल किस तरीके से इंपॉर्टेंट है झारखंड उत्पाद सिपाही में, कैसे सवाल आएंगे, कौन कौन से टॉपिक से आएंगे, हर एक टॉपिक का अगर आप 10-10 सवाल बनाते हैं ना तो इनफ है।
जैसे मान लीजिए परसेंटेज से मैंने 10 सवाल बना दिए, टॉप 10 सवाल। टाइम एंड वर्क से मैंने टॉप 10 बना लिया। तो इस तरह हर चैप्टर से मैंने अगर 10-10 इंपॉर्टेंट सवाल को भी वी आई जो वेरी इंपॉर्टेंट है वो सवाल को मैंने प्रैक्टिस कर लिया ना, तो 10 में 10 मार्क्स लाने में उत्पाद सिपाही में आपको आराम से आप ले आओगे। आप उसके लिए निश्चिंत हो जाइए। 10th में 10th लाने का जिम्मेदारी हमारी है। बस आप लोग हमारे साथ जुड़े रहिए। आपके जो भी फ्रेंड्स तैयारी कर रहे हैं उत्पाद सिपाही का, दौड़ भी निकाल लिए हैं, लेकिन उनको लग रहा है कि मैथ्स में बहुत टफ है, मैथ नहीं हो पाएगा, तो आप निश्चिंत रहिए। गणित की तैयारी हमारी जिम्मेदारी। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।